नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम केशव का पाठालोचन कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे केशव का पाठालोचन कर रहे हैं। अयोध्या नरेश बेताल छंद का है। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विबुध युत मरु सो अचल है। दोपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। कवि केशव राजा दशरथ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। राजा दशरथ की महानता का बखान कर रहे हैं। राजा दशरथ जिनके यहां पुत्र रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री राम के रूप में, केशव उस वंश की परंपरा का बखान कर रहे हैं, उस वंश का गुणगान कर रहे हैं कि वो वंश जिसमें सभी महान लोग पैदा हुए। हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा वंश है जिसमें सभी महान इक्ष्वाकु, ययाति, अज, दिलीप, रघु, राम और बहुत से लोग, ये सारे महान जितने भी महापुरुष हुए ये इसी वंश में पैदा हुए। तो उसका बखान कवि केशव यहां कर रहे हैं कि जिस वंश में राम ने जन्म लिया वो वंश वेली कितनी महान है, उस वंश वेल में कौन कौन से पुष्प कब कब खिले। तो राजा दशरथ का बखान करते हुए कहते हैं कि विधि के समान है विमानीकृत हंसराज, देवताओं के समान हंस के सिंहासन पर आरूढ़ राजा दशरथ शोभायमान हो रहे हैं। विविध विबुध युत मरु सो अचल है, और विविध भांति विविध तरीके के सभी ऐश्वर्यों से संपन्न मारुत पर्वत के समान अचल उनका व्यक्तित्व है। दोपति दीपति अति सातों दीप दीपियतु, उनके तेज का प्रकाश दैदीप्यमान हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है। उनके यश की कीर्ति सातों द्वीपों में फैल रही है। सातों द्वीप उनके यश से उदीप्त हो रहे हैं। यहां तक कि इंद्रलोक भी उनके प्रकाश से प्रकाशित है, उनके तेज से प्रकाशित है, उनके वीरता से प्रकाशित है, उनके बुद्धि से प्रकाशित है और वंश की परंपरा से प्रकाशित है। तो कवि राजा दशरथ के पारिवारिक परंपरा की श्रेष्ठता का यहाँ बखान करते हुए कहते हैं कि दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। और जिस प्रकार इसी वंश में इन्हीं के पूर्वज राजा दिलीप हुए जो दानवीर माने जाते हैं, उन राजा जो गोपालक माने जाते हैं, जो गायों की सेवा करते हैं, जिनके गौ आश्रम में कामधेनु गाय बनती थी, उन्हीं के समान प्रदीप्त होने वाली कीर्ति के धनी राजा दशरथ यहाँ पर हैं, जिनका कवि गुणगान कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति, कि सागर की बहुत सी धाराओं को जो उजागर करने वाले हैं उनके स्वामी, उन जहां तक सागर की लहरें उठती हैं उनके स्वामी, छन्न दान प्रिय कीदु सूरज अमल है। और सूर्य के समान निर्मल, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों का चारों ओर सृष्टि में फैलाते हैं, निर्मल भाव से फैलाते हैं, बिना किसी पक्षपात के फैलाते हैं, राजा दशरथ भी निर्मल भाव से चारों ओर अपने प्रकाश से इस सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। सब विधि सब रथ राजे राजा दशरथ, कवि कहते हैं कि सब विधियों से समर्थ, सारे ज्ञान अष्ट सिद्धि नव निधियों के ज्ञाता, सारी निधियों के शासक राजा दशरथ सब रूपों में समर्थ हैं और अयोध्या पर राज कर रहे हैं। और भागीरथ पथगामी गंगा जैसो जल है। जिस प्रकार भागीरथ के द्वारा लाई गई गंगा पवित्र है, उसी प्रकार राजा दशरथ का
चरित्र पवित्र है, गंगा के समान निर्मल चरित्र वाले राजा दशरथ अयोध्या में राज करते हैं और राम के पिता हैं। इन्हीं के कुल में स्वयं भगवान ने अवतार लिया। बच्चों, भगवान ने अवतार लेते हैं या भगवान ने जब जब अवतार लिया है, जिस जिस रूप में अवतार लिया है, विशेष रूप से मानव दो रूप प्रमुख हैं, कृष्ण और राम। तो भगवान ने भी अवतार लेते वक्त श्रेष्ठ की कुल की श्रेष्ठता को अवश्य देखा है। कुल की श्रेष्ठता के आधार पर निर्मल वंशावली वाले परिवार को चुना है, चाहे वो देवकी वासुदेव का परिवार हो, चाहे वो राजा दशरथ और कौशल्या का परिवार हो। तो दशरथ के चरित्र का, दशरथ के यशोगान का वर्णन करने के बाद राजा आगे बढ़ते हैं और आगे कर रहे हैं कि सातहु दीपन के अवनीपति हार रहे जिए में जब जाने। ये प्रसंग है धनुष भंग का। राजा जनक ने एक दिन अपनी पुत्री सीता को शिव के धनुष को उठाकर उसके नीचे से सफाई करते हुए देख लिया। ये किंवदंती है, एक राजकुमारी सफाई करे, लेकिन एक किंवदंती है कि सीता ने उस धनुष को उठाया और उसके नीचे से सफाई की। हो सकता है कि दास दासियों को उस धनुष को हाथ लगाने की अनुमति न हो, इसलिए स्वयं सीता ने शिव धनुष की आराधना करते हुए उसकी सफाई की हो। जब राजा जनक ने दृश्य देखा कि सुकुमारी सीता ने उस धनुष को बड़े आसानी से उठाया, नीचे की सफाई की और पुनः उस धनुष को रख के उसकी पूजा की, तो उसी समय राजा दशरथ ने अपने मन में ठान लिया कि मैं उस पुरुष से, उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। समय आया, सीता स्वयंवर की घोषणा हुई, राजा जनक की प्रतिज्ञा का उद्घोष हुआ। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में थे। ऋषि विश्वामित्र को न्योता पहुंचा। राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र मिथिला पहुंचे और धनुष युग का दिन आ गया। अब धनुष यज्ञ के उस विशाल पंडाल में देश विदेश के बड़े बड़े राजा महारथी बैठे हुए हैं। बारी बारी से सब धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, असफल होकर अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाते हैं। राजा जनक के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं, चेहरे पर उदासी का भाव गहरा होने लगता है। राजा जनक जो है वो चिंतित हो उठते हैं और कहते हैं कि सातों दीपन के अवनीपति हार रहे जिए में जब जाने, कि सातों दीपों के अवनीपति अर्थात राजा जब इस प्रतियोगिता में हार रहे हैं, तब राजा जनक ने अपने मन में विचार किया, 20 बिसे व्रत भंग भयो सो कयो अब केशव को धनिका, कि ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरा व्रत भंग हो जाएगा, कोई भी इस केशव के धनुष को तान नहीं पाएगा और मेरी कन्या जो है वो कुंवारी रह जाएगी। राजा जनक के मन में ये भाव उत्पन्न होने लगे, उनके चेहरे पर विषाद दिखाई देने लगा, उनके माथे की लकीरें गहरी होने लगी। शोक की आग लगी परिपूर्ण आए गए घनश्याम बिहार। जब उनके मन में ये शोक का भाव पैदा हो रहा था, जब उनके मन में ये शोक का भाव प्रज्वलित हो रहा था, उसी समय दरबार में विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण ने प्रवेश किया। बिल्कुल वैसे ही जब जंगल में आग लगी हो और अचानक बादल आकर उमड़ घुमड़ कर बादल आए और अग्नि को बुझा दें, ऐसा ही प्रतीत राजा जनक को हुआ। जब राम ने प्रवेश किया तो उन्हें अचानक लगा कि कुछ ना कुछ अब अच्छा हो गया है। देखिए, शुभ और अशुभ भाव मन में पैदा होते हैं और वही भाव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जनक के जनका दिख के सब फूल उठे, तरु पुण्य पुराने। राम के प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो जनक और जनक के सारे खानदान के कुछ पुराने पुण्य फलीभूत हो गए हों राम के रूप में,
जब राम ने उस दरबार में प्रवेश किया तो आज मानो उनके परिवार के, उनके पूर्वजों के कुछ पुराने पुण्य फलीभूत हो गए हों, पुराने पुण्य उजागर हो गए हों, पुराने पुण्य पुष्पित और पल्लवित हो गए हों, राम के रूप में उसके दरबार की शोभा बढ़ाने आ गए। कहने का तात्पर्य कि जब मनुष्य विषाद और पीड़ा में घिरा हो, अचानक उसे कोई शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हों, तो उसके मन को एक अजीब सी शांति प्राप्त होती है। वही स्थिति राजा जनक की यहां पर थी। अब धनुष भंग हो रहा है। बड़े बड़े राजा जो हैं वो कोशिश करके हार गए हैं। राजा जनक ने दरबार में ये कह दिया है कि मुझे लगता है कि धरती जो है ये वीरों से खाली हो चुकी है, और ये उद्घोष सुन लक्ष्मण उत्तेजित हो गए। लक्ष्मण ने खड़े होकर बड़े जोश में, बहुत गंभीरता से और क्रोध में कहा कि आप रघुवंशियों के होते ये जो उक्ति कह रहे हैं ये उचित नहीं है। अगर मुझे मेरे गुरु और मेरे बड़े भाई आज्ञा दें तो मैं इस पूरी मही को, पूरी धरती को उलट पुलट के रख दूं। ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात लक्ष्मण ने नहीं कही थी, ये संभव था, क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और शेषनाग के फन पर धरती रखी हुई है। जरा सा फन हिला, धरती गई। तो लक्ष्मण कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कह रहे हैं। और लक्ष्मण का जब उग्र रूप विश्वामित्र और राम ने देखा तो राम ने बड़े धैर्य से, संकेत से लक्ष्मण को बैठने के लिए कहा, और विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी कि हे रघुनंदन, जाएं और राजा की शंका का समाधान करें। गुरु की आज्ञा पाकर समस्त दरबार को नमन करते हुए श्री राम ने धनुष का वंदन किया और धनुष को उठाकर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया वो धनुष टूट गया। देखिए, एक किंवदंती है कि राम ने धनुष तोड़ा, या प्रतिज्ञा यह थी कि जो धनुष को तोड़ेगा, जी बिल्कुल ये प्रतिज्ञा नहीं थी, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा ये प्रतिज्ञा थी। क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ने की बात राजा जनक सोच भी नहीं सकते, ये तो बाद में प्रक्षिप्त हो गया। तो प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट गया, ये ईश्वर की लीला थी, भगवान शिव की लीला थी। धनुष टूट गया और पूरे दरबार में एक सन्नाटा छाया, लेकिन पूरे राज परिवार के मुख पर असीम शांति और असीम प्रसन्नता एक साथ बिखर गई। सीता की आंखों में खुशी की चमक लहराने लगी। राम विनीत भाव से सबको प्रणाम करने लगे और लक्ष्मण ने गर्व से एक पूरी दृष्टि दरबार में घुमा डाली, मानो कह रहे हो कि जहां रघुनंदन हो वहां प्रतियोगिता नहीं होती, जहां रघुवंश के लोग होते हैं वहां प्रतियोगिता नहीं होती है, क्योंकि निश्चित है परिणाम सबके सामने होता है। तो ये एक कथा चक्र उस समय का चला, जो देश में रचित विभिन्न रामायणों में, वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस, कंब रामायण और बहुत सारी रामायणों के साथ केशव दास ने भी अपनी रामचंद्रिका में बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे शब्दों में इसका बखान किया। बहुत विस्तृत है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में ये बीच बीच में से काट काट के छंद दिए गए हैं, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। आगे अब दंडक छंद में है धनुर्भंग कैसे होता है, धनुर्भंग की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है। तो वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल, सब काल काल गावही। सारे काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सारे काल ये गान करते हैं कि वज्र से कठोर और कैलाश पर्वत से विशाल और काल से कराल है ये कौदंड। कौदंड कहते हैं धनुष को। इतना विशाल, इतना कठोर, इतना महान धनुष है। और केशव त्रिलोक के विलोक हारी, देव सब छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ाइए। केशव कवि कहते हैं कि त्रिलोक के सारे देवी देवता, त्रिलोक के सारे रथी महारथी बलरथी सब प्रयास कर चुके हैं इस धनुष को चढ़ाने का, लेकिन चंद्रचूड़ अर्थात शिव के अलावा कोई इसकी प्रत्यंचा
नहीं चढ़ा सकता। विचार कर चुके हैं, प्रयास भी नहीं, बाकी से भी सभी देवी देवता विचार कर चुके हैं, प्रयास भी संभव नहीं हो पाया, केवल शिव ही इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ हैं, चंद्रचूड़ ही इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावही, पन्नग शेषनाग। प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, प्रभु की इस भाव को समझकर उद्वेलित हो जाते हैं, और पर्वतारी पर्वत प्रभावन मान पावही, और पर्वत के समान सुशोभित होने वाले इस कौदंड की मान की रक्षा करते हुए उसका बखान करते हैं। विनायक एकहूं पे आवे न पिनाकता ही, स्वयं गणपति जो हैं वे भी इस पिनाक के नजदीक नहीं आए। गणपति ने भी कभी प्रयास नहीं किया अपने पिता के धनुष को हाथ लगाने का, चढ़ाने का। कोमल कामल पाणी राम कैसे लावई, उस पिनाक को, उस धनुष को, ये कोमल कमल पानी, कमल के समान मृदुल गात और मृदुल हाथ वाले राम कैसे इसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे, यह एक संशय सारे दरबार में उपस्थित हो।